ब्लेड को आप इसमें लगाएं, इसमें रख के देखें कि इसमें प्ले आ रही है। प्ले का मतलब फासला ज़्यादा है या कम, बस इतना फासला होना चाहिए। कि मैं आपको पेट्रोल की गेजिंग करने का तरीक़ेकार बता रहा हूँ स्पार्क प्लग को, कि बस इतना फासला हो कि ये जाए और आए, ये फंसे नहीं। जी डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन रिव्यू लेकर आया हूँ रूमी टेक्निकल के इस चैनल पर खुशामदीद। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त ब वक्त मिल सके। आज मैं आपके लिए जो रिव्यू लेकर आया हूँ वो है स्पार्क प्लग। बहुत सारी गाड़ियों में जो कि मसला है फ्यूल एवरेज का, और फ्यूल एवरेज का भी ताल्लुक आपके स्पार्क प्लग से होता है। अगर आपका स्पार्क प्लग सही तौर पे गेज ना हो, अमूमन होता यह है कि जो मार्केट में स्पार्क प्लग अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया मुझे देख रही है, तो डेंसो और एनजी के दोनों ही अच्छी कंपनी है, पर रेट डिफरेंस में 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। एनजी के 400 450 के आपको मिलते हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि 400 450 के इस वजह से मिलते हैं कि जो 400 वाला है वो 21 के प्लग पाने से खुलता है, यानी कि उसका 21 का साइज़ कहा जाता है उसको। और जो 450 रुपये का है तकरीबन, वो 16 के प्लग पाने से, यानी कि उसका साइज़ 16 कहा जाता है उसको। तो ज़्यादातर जो रनिंग है स्पार्क प्लग की वो 21 की है। हायरूफ, मेहरान, आल्टो, कोरे और जितनी भी पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां हैं, और 16 की जो प्लग इस्तेमाल की जाती हैं वो सेंट्रो में, एक्सएलआई में और बड़ी ऐसी गाड़ियों में जिनमें 16 का प्लग इस्तेमाल होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्लग को गेज करना। जो मार्केट से हम प्लग ख़रीदते हैं और उसको वैसे ही हम डब्बे से निकालते ही जो है वो लगा देते हैं, तो उसका गेज ज़रूरी है कि आप कर लें, अपने मैकेनिक से करवाएं, और या मैकेनिक को कहें कि इसको गेज कर दें। गेज से फ़र्क इस वजह से पड़ता है कि वैसे अमूमन पाकिस्तान में पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही फ्यूल पे गाड़ी चलती है। अब सीएनजी के लिए जो इसका गेज होता है स्पार्क प्लग का, वो थोड़ा सा दबाया जाता है, और पेट्रोल के लिए थोड़ा सा खुला रखा जाता है। ज़्यादा खुला रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खुला रखने से गाड़ी घुटती है, गाड़ी फ्यूल एवरेज ज़्यादा लेती है ये। तो मैं आपको ये एक प्लग, स्पार्क प्लग मेरे पास है, मैं पहले आपको ये दिखा दूं। ये यूज्ड है, मैं न्यू स्पार्क प्लग पे भी अपनी दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो ये स्पार्क प्लग आपके सामने है। ये इस वक्त जो गेज है ये मेरी गाड़ी में एज इट इज़ लगा हुआ था, तो मैंने कभी गेज छेड़ा नहीं। जो एक दफ़ा करके मैंने लगा दिया तो उस पर फिर मुझे बहुत अच्छा पेट्रोल एवरेज मिला है। क्योंकि एक तो गेज आप जिससे करवाएं, मैकेनिक से करवाएं, उसके पास गेज की ब्लेड्स होती हैं, और अगर आपके पास गेज की ब्लेड्स नहीं है तो ये ग्रीन कलर की ये छोटी ब्लेड आती है, तो ये आप अपने पास लाजमी रखें। वैसे अमूमन हर घर में ये इस्तेमाल किया जाता है ये ग्रीन ब्लेड। तो 50 रुपीज़ का ये ग्रीन ब्लेड जो है वो मार्केट से बआसानी आपको मिल जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि स्पार्क प्लग को गेज कैसे करते हैं। स्पार्क प्लग को गेज करने के लिए सबसे पहले तो जो आपकी ब्लेड है, ये ब्लेड को आप इसमें लगाएं, इसमें रख के देखें कि इसमें प्ले आ रही है। प्ले का मतलब फासला ज़्यादा है या कम, बस इतना फासला होना चाहिए। कि मैं आपको पेट्रोल की गेजिंग करने का तरीक़ेकार बता रहा हूँ स्पार्क प्लग को, कि बस इतना फासला हो कि ये जाए और आए, ये फंसे नहीं। अगर आप ज़्यादा दबा देंगे तो वो नुकसानदेह है। करंट थोड़ा दूर होना चाहिए, जितना एक ब्लेड जो आपका अंदर जाए और आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा खुला रखना भी गाड़ी के लिए नुकसानदेह है ये। तो इसमें मुझे थोड़ा सा फासला महसूस हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ये। जी, मामूली सा फासला था, 1 सेकंड की सुई जितना, तो वो कवर हो गया है। अब बिल्कुल सेट है ये। अब इसमें इतनी ज़्यादा प्ले नहीं है, पहले ज़्यादा प्ले आ रही थी, यानी कि अप डाउन इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब ऐसा भी ना आप इसको गेज करें, ऐसे भी आप बिल्कुल गेज ना करें कि जो आपका ब्लेड है ये इसमें बिल्कुल फंस जाए।
और फिर निकले बहुत मुश्किल से। बस इतना हो कि ये आए और जाएगी। ये इसकी बेहतरीन गेज है जिस पे आपकी गाड़ी पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छा देगी। पेट्रोल इंजन के अंदर जो स्पार्क प्लग यूज़ होता है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, वो खासा वक्त निकाल लेता है। हाँ, पर अगर कभी आपकी गाड़ी का स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाए तो उसको चेक करने का मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ। चेक करने का तरीक़ेकार ये है कि वैसे तो जब ये स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाता है तो वो पिस्टन आपका मिसिंग करता है, यानी कि जिस पिस्टन के ऊपर आपका स्पार्क प्लग लगा होता है वो मिसिंग करता है। जब आप तार निकालेंगे तो टिक 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 की आवाज़ जो है वो जो अब आपका कौन सा प्लग ख़राब होता है ये भी एक अलग बात है कि आपकी 3 सिलेंडर गाड़ी है, 4 सिलेंडर गाड़ी है। 3 सिलेंडर होगी तो उसमें 3 प्लग लगा होगा, 4 सिलेंडर होगी आपकी गाड़ी तो 4 प्लग लगा होगा। अब वो 4 प्लग में कोई भी एक प्लग ख़राब हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि आप चारों प्लग एक साथ ख़राब हो जाएंगे। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जो प्लग आपका ख़राब होता है उसकी पिस्टन पे मिसिंग आ जाती है, वो गाड़ी की थरथराहट बढ़ जाती है। तो आप इस तरह गाड़ी ना चलाएं, आपके पिस्टन को कमज़ोर कर देगा और आपका रिंग ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आपके पास अगर 3 सिलेंडर की गाड़ी है, 3 प्लग की गाड़ी है, उस पे आपका अगर 2 प्लग काम कर रहा है, 1 प्लग काम नहीं कर रहा, तो आप पहली फुर्सत में कहीं भी लंबे रास्ते पे निकलने से पहले या अपने इलाके में निकलने से पहले आप उसका प्लग जो है वो पहली फुर्सत में चेंज करेंगे। इससे गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है और गाड़ी में कोई मिसिंग नहीं आती इसमें। प्लग स्पार्क प्लग के साथ ताल्लुक इसके प्लग वायर का भी होता है। प्लग वायर जो मैंने अपनी गाड़ी में चाइना की जो ऑरेंज कलर की आई है वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आपका अगर वैसे ओरिजिनल स्पार्क प्लग वायर लगा हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपका स्पार्क प्लग वायर हो सकता है कहीं से कट लग गई हो तो भी मिसिंग करती है गाड़ी, तो आप अपनी गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग चेंज कर दें। आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। मैंने जितना भी कुछ अपने चैनल पे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लोड की है, ये मेरा खुद का अपना ज़ाती तजुर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।